बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ बशीर हाशमी एंड वेलकम टू हकीकत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो इल्यूमिनेटी के ऊपर बनाऊंगा, तो आज की वीडियो का टॉपिक है इल्यूमिनेटी। दोस्तों, सीक्रेट सोसाइटी की टर्मिनोलॉजी से तो सभी वाकिफ़ होंगे। सीक्रेट सोसाइटी से मुराद वो तंजीम होती है जिसके सब ऑपरेशंस को खुफिया रखा जाता है और जिसमें शामिल लोगों से ये हलफ लिया जाता है कि वो सीक्रेट सोसाइटी की तमाम एक्टिविटीज़ को खुफिया रखेंगे। इस वक्त भी दुनिया में बहुत सी खुफिया तंजीमें मौजूद हैं। ऐसी एक खुफिया तंजीम का नाम इल्यूमिनेटी है। इल्यूमिनेटी को पूरी तरह से बयान करना मुश्किल है क्योंकि ये एक सीक्रेट सोसाइटी है। मैं आपके साथ उतना ही शेयर करूंगा जितना मुझे मालूम है, बाकी आप इल्यूमिनेटी के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। यह सीक्रेट सोसाइटी 1776 एडी में एडम वाइस हुड ने बबेरिया जर्मनी में बनाई थी, मगर हकीकत यह है कि यह तंजीम उसी दिन वजूद में आ गई थी जिस दिन अल्लाह पाक ने इंसान और शैतान को जन्नत से निकाला था। इसकी वजह यह है कि इस तंजीम के नज़रियात वही हैं जो शैतान के हैं और शैतान रोज़े अव्वल से ही दुनिया पर मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही ये जमात 1776 में कायम की गई हो, मगर इस तंजीम के शैतानी नज़रियात हमेशा से इस दुनिया पर मौजूद हैं। लफ्ज़ इल्यूमिनेटी का मतलब है इल्म की रोशनी से मुनव्वर। इल्यूमिनेटी के सब मेंबर्स अपने आप को दुनिया के तमाम नॉलेज से मुनव्वर समझते हैं और इनके तमाम प्लान सीक्रेट रहते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि जो नॉलेज ये लोग हासिल करते हैं वो किसी आम इंसान के पास नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा इल्म है, वो कौन सा नॉलेज है जिसकी वजह से इल्यूमिनेटी के तमाम मेंबर्स ये समझते हैं कि इनके अलावा ये इल्म किसी और आदमी के पास नहीं होना चाहिए। इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं है क्योंकि ये लोग अपने तमाम ऑपरेशंस खुफिया रखते हैं, लेकिन बहुत से सोर्सेज ये दावा करते हैं कि कबाला जादू नामी वो इल्म है जिसकी वजह से इल्यूमिनेटी के तमाम मेंबर्स अपने आप को सब लोगों से मुमताज़ तस्वर करते हैं। कबाला जादू बाबिल की तहजीब का एक मशहूर जादू है। बाबिल की तहजीब आज से 3000 साल पहले गुजर चुकी है और इस तहजीब के आसार आज भी इराक में मौजूद हैं। कबाला नामी जादू के बारे में ये कहा जाता है कि इस जादू के जरिए हर नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया जा सकता है। इसलिए कुछ सोर्सेज का ये दावा है कि वो इल्म जिसकी बिना पर ये लोग अपने आप को इल्म की रोशनी से मुनव्वर समझते हैं, दरअसल बाबिल की तहजीब का वो काला जादू है जो कि कबाला के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं उन मकासद की जिनके हसूल के लिए सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनेटी कायम की गई। इल्यूमिनेटी के मकासद में सबसे बड़ा और अहम मकसद दुनिया से तमाम मज़ाहिब का खात्मा है। ये एंटी रिलीजन सीक्रेट सोसाइटी है जो कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब के खिलाफ है। ये लोग खुदा और मजहब के तस्वुर को इंसान की बनाई हुई तोहमत करार देते हैं। इन लोगों के मुताबिक मजहब इंसान को तरक्की करने से रोकता है। ये लोग दुनिया से खुदा और मजहब के तस्वुर को ख़त्म कर देना चाहते हैं और यही मकसद इस तंजीम की बुनियाद है। इस मकसद को पूरा करने के लिए इन लोगों ने दुनिया में रिलीजियस लिबरलिज्म का शोशा छोड़ा है ताकि लोग सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के नाम पर अपने मजहब से दूर हो जाएं। दोस्तों, खुदारा खबरदार हो जाएं आप लोग और इल्यूमिनेटी के इस प्रोपेगेंडे को समझते हुए सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के धोखे में ना आएं। दुनिया में आबादी को कम करना भी एक अहम मकसद है। इसके अलावा दुनिया में नेशनलिज्म और आइडेंटियल पॉलिटिक्स का खात्मा करना भी इल्यूमिनेटी के अहम मकासद में शामिल है। ये तंजीम ये भी चाहती है कि दुनिया में ड्रग्स को लीगल करार दे दिया जाए और पोर्नोग्राफी, जिसे फैश फिल्में कहा जाता है, आर्ट का नाम देकर प्रमोट किया जाए। खतरनाक बात यह है कि इल्यूमिनेटी ये मकासद हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुकी है। इसके अलावा इल्यूमिनेटी दुनिया के तमाम अहम सोर्सेज पर कब्जा करना चाहती है और दुनिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट कायम करना चाहती है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए दुनिया में शैतानी तरीकों को फरोग देना भी इल्यूमिनेटी का एक मकसद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इल्यूमिनेटी किस तरह ऑपरेट होती है। दोस्तों, इल्यूमिनेटी को ऑपरेट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि ये लोग दुनिया के मुख्तलिफ पावरफुल सीक्रेट सोसाइटी के लोगों को खरीद लेते हैं और इन लोगों को अपने मकासद के असूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर फ्री मैसन्स नामी खुफिया तंजीम से तो आप सब वाकिफ ही होंगे। फ्री मैसन्स के बहुत से लीडर ज़ाहिरी तौर पर तो फ्री मैसन्स हैं, लेकिन खुफिया तौर पर वो इल्यूमिनेटी के लिए काम कर रहे हैं। यानी फ्री मैसन्स के बहुत से लीडर इस वक्त इल्यूमिनेटी के इशारों पर काम कर रहे हैं। जिन लोगों को फ्री मैसन्स का नहीं पता है, इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फ्री मैसन्स के बारे में बताऊंगा। इल्यूमिनेटी के ऑपरेट करने का दूसरा तरीका एग्रीमेंट कहलाता है। यह एग्रीमेंट इल्यूमिनेटी और उन लोगों के दरमियान होता है जो कि ज़िंदगी में फेम, सक्सेस और पैसा चाहते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत दुनिया के अहम तरीन ओहदों पर मौजूद लोगों को खरीद लिया जाता है और इनके ओहदों को अपने मकासद के असूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बदले में इन लोगों की हर तरह की डिमांड पूरी कर दी जाती है, मसलन शोहरत, पैसा, कामयाबी वगैरह। कहा जाता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF के प्रेसिडेंट्स भी इल्यूमिनेटी के हुक्म से ही अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका के बहुत से प्रेसिडेंट इल्यूमिनेटी के अंडर ही काम करते थे। इसके अलावा इल्यूमिनेटी बहुत से अदाकारों और सिंगर्स के साथ एग्रीमेंट करती है और उनको मीडिया में कामयाबी दिलाती है और बदले में उन लोगों से अपने काम करवाती है। अब बात करते हैं इल्यूमिनेटी के सिंबल्स की, जिनकी मदद से उनके मेंबर्स इल्यूमिनेटी होने का सबूत देते हैं।
इल्यूमिनेटी और फ्री मेसन्स के सिंबल्स बहुत हद तक एक जैसे ही हैं। इल्यूमिनेटी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सिंबल एक आंख है, जिसे ऑल सीइंग आई यानी हर वक्त देखने वाली आंख भी कहा जाता है। मेंबर्स का मानना है कि ये लूसीफर की आंख है, जिसको सैटर्न, डेविल, शैतान, इब्लीस भी कहा जाता है। इल्यूमिनेटी के लिए दूसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सिंबल ओल यानी उल्लू है। मगरबी तहजीब में उल्लू अक्लमंदी की इलामत तस्वुर किया जाता है, इसीलिए ये लोग अपने लिए उल्लू की इलामत का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बैफोमेट, लाइटनिंग बोल्ट, सांप और 666 यानी मार्क ऑफ द बीस्ट इल्यूमिनेटी के अहम तरीन सिंबल्स हैं। दोस्तों, इल्यूमिनेटी को सबसे बड़ा खतरा इस्लाम से है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम वो मज़हब है जिसके मानने वाले अपने मज़हब पे सबसे ज़्यादा अमल करने वाले यानी प्रैक्टिसिंग है, वो मुसलमान हैं। इस्लामी हुकूमत और माशरती निज़ाम भी इल्यूमिनेटी के लिए एक बड़ी रुकावट है। यही वजह है कि इल्यूमिनेटी ने इस्लामी दुनिया में बहुत से मुसलमानों के साथ एग्रीमेंट किए हैं ताकि पूरी दुनिया में इस्लाम को एक बदतरीन मज़हब करार दिया जा सके। इसीलिए इस्लामी दुनिया के मीडिया में आजकल लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। ज़रूरत इस अमल की है कि हम इल्यूमिनेटी की इन चालों को समझें और इनसे बचने की कोशिश करें। दोस्तों, ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे इल्यूमिनेटी के बारे में इंटरनेट से मिली, और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इस बारे में सर्च करें और ख़ुद फैसला करें कि आखिर हकीकत क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पर शेयर करें, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज हकीकत को लाइक करें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि हकीकत सब तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।